मंकी डी लूफी, जो सैंक्स को अपना रोल मॉडल मानकर पायरेट किंग बनने के लिए निकला था। लेकिन क्या होता अगर लूफी सैंक्स की जगह गार्प को अपना रोल मॉडल मानकर मरीन में ज्वाइन हो जाता, तो स्टोरी कितनी ज्यादा क्रेजी होती। और क्या लूफी पायरेट किंग की जगह एक एडमिरल बनता, या फिर बीच में ही अपनी जर्नी क्विट कर देता। और मैं जानता हूँ ये सोचना ही बहुत ज्यादा क्रेजी है, इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है जिसमें मैं तुम्हें यही चीज बताऊंगा। क्या होता अगर लूफी को गार्प ट्रेन करता और उसे एक मरीन बना देता। और मेन वीडियो शुरू करने से पहले तुम एक बार ये देखो, तुम में से सिर्फ 2% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी लोग वीडियो डेली देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो। तो स्टोरी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंड आते हैं इस पॉइंट पर, यानी जब लूफी फूसा विलेज में रहता था और सैंक्स की एंट्री हुई थी पहली बार। और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह सैंक्स और लूफी एक साथ मिले और लूफी ने गलती से गोमू गोमू नोमी को खा लिया। एंड लूफी बार बार बोलता था कि मुझे अपने साथ जर्नी पे ले जाओ, मैं भी तबाही मचाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, पायरेट बनना चाहता हूँ। लेकिन सैंक्स उसे लेके नहीं जाता था, ये कहकर कि तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे। और इन्हीं सब चीजों के चलते सैंक्स का हाथ कटता है और वो लूफी को मोटिवेट करता है अपने शब्दों से, और अपनी टोपी उतार कर लूफी को दे देता है कि ले, ये मुझे जब दइयो जब तू मेरे जितना स्ट्रॉन्ग पायरेट बन जाए। और इस पॉइंट से स्टोरी थोड़ी सी और ओरिजिनल की तरह ही चलेगी, मतलब गार्प लूफी को लेके चले जाएगा एस से मिलवाने, और अब लूफी और एस एक साथ हैं। और फिर ये साबो से मिलेंगे और इनका सपना बन जाएगा पायरेट किंग बनना, जहाँ साबो एक सेलेस्टियल ड्रैगन के हाथों मारा जाएगा जो कि फेक डेथ है, उसे ड्रैगन ले जाएगा। एस 18 साल का होने के बाद अपनी जर्नी शुरू करेगा और लूफी जो कि छोटा था उसके पास आएगा गार्प और उसे ले जाएगा अपने साथ एंड उसे ट्रेनिंग देगा, उसे उसके डेविल फ्रूट का यूज करना सिखाएगा और अच्छी तरह से, एंड उसे हाकी की भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देगा कि ये होती है आर्मामेंट हाकी और ये होती है ऑब्जर्वेशन हाकी। और ये तो हम सबको पता है कि लूफी हाकी में मास्टर है और उसके पास कॉन्करर हाकी भी है जो स्ट्रॉन्ग विल वाले बंदों को मिलती है। सिंपली बोलूं तो तुम लूफी को प्रोडिजी भी कह सकते हो हाकी के मामले में, जिस वजह से लूफी आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी के बेसिक सीख जाएगा 18 साल का होते होते। और लूफी गार्प के साथ रहेगा, उसके साथ ट्रेनिंग करेगा, तो वो सारे मरीन फोर्ड में फेमस होएगा कि भैया एक ऐसा लौंडा आया है जो पूरे दिन बकचोदी काटता है लेकिन ट्रेनिंग पूरी करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इन्हीं सबके चलते वो अकाइनू, सेनगोकू, आओकीजी, कुजान, किजारू इन सबसे मिलेगा। और 18 साल का होते ही गार्प जबरदस्ती लूफी को बना देगा एक सोल्जर, जहां लूफी को उसका पहला मिशन दिया जाएगा और वो जाएगा अल्वीडा के पास उसे हराने। एंड उसे एक बालक मिलेगा जिसका नाम है कोबी, जो कि मरीन बनना चाहता है, इसीलिए लूफी उसे सबसे पास वाले आइलैंड पर ले जाएगा। और कोबी के साथ इधर उधर घूमते हुए जब लूफी को पता पड़ेगा कि भाई एक जोरो नाम का बंदा है जो पायरेट हंटर है, और जब लूफी को पता पड़ेगा कि एक्स हैंड मॉर्जन जो कि इस आइलैंड का ऑफिसर है, उसके लौंडे यानी हेलमेपो ने जोरो को कैद कर रखा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जोरो ने कुछ वुल्फ को मार दिया था जो कि लड़की पर अटैक कर रहे थे। और बस इसी वजह से लूफी जाएगा जोरो के पास और वो बोलेगा कि तू पायरेट हंटर है तो मरीन में आजा, मैं भी एक मरीन सोल्जर हूँ, और फिर ऐसी तैसी करेंगे सबकी। जोरो बोलेगा नहीं, मैं नहीं आ सकता मरीन में, तुम कितने नीच हो वो मैंने देख लिया, तुमने सालों मुझे यहाँ कैदी बना रखा है बेफालतू में, मैं लोंडिया को ही तो बचा रहा था। पर लूफी उसे जबरदस्ती ज्वाइन करा लेगा और अपने साथ रखेगा। और जोरो के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो बेमन के पायरेट बना था ओरिजिनल में, यहाँ बेमन के मरीन ऑफिसर बन जाएगा, सॉरी मरीन सोल्जर बन जाएगा। एंड ओरिजिनल की तरह अब लूफी और जोरो एक साथ एक्स हैंड मॉर्जन की ऐसी तैसी करेंगे और उसे ही कैप्चर करवा देंगे एंड कोबी को वहीं छोड़ देंगे कि तू बन जा अपना मरीन ऑफिसर, हम चलते हैं आगे। फिर कुछ टाइम बाद लूफी और जोरो का एनकाउंटर होगा नामी से, और नामी लूफी को देखकर भाग जाएगी ये सोचकर कि ये तो मरीन सोल्जर है, लेकिन फिर भी ये लोग मिल ही जाएंगे। और फिर थोड़ी सी ओरिजिनल की तरह स्टोरी चलेगी, जैसे लूफी बगी को हराएगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो पायरेट है बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक मरीन सोल्जर है। एंड बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही ईस्ट ब्लू में घूमते घूमते लूफी चले जाएगा उसोप के विलेज में, जहाँ वो कैप्टन कूरो को हराएगा जो कि मरीन का दुश्मन है। अब लूफी मरीन में है तो उसे पता होगा कैप्टन कूरो के बारे में, लेकिन इस पॉइंट पे उसोप लूफी के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, अभी बस लूफी और जोरो ही हैं। और फिर कुछ आर्क बिल्कुल सेम चलेगी जैसे कि डॉन क्रीक वाली और आर्लोंग वाली, लेकिन आर्लोंग के साथ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे। अभी सिर्फ लूफी और जोरो हैं और ये दोनों ही मरीन सोल्जर हैं, लूफी ऑफिशियल, जोरो अनऑफिशियल, जिस वजह से आर्लोंग ने जैसे बाकी के मरीन ऑफिसर्स को पैसे देकर शांत कर दिया था उसी तरह से वो इन्हें भी करने की कोशिश करेगा, पर ये दोनों आर्लोंग को ही तोड़ देंगे, बहुत मारेंगे साले को, जिसे देखकर नामी खुश हो जाएगी और वो अपनी मदर की तरह नेवी में जाने की सोचेगी और लूफी के साथ ज्वाइन हो जाएगी। और देखो मैं जानता हूँ मरीन ऑफिसर को लूफी ज्वाइन नहीं कर सकता, वो उन्हें नहीं कह सकता कि तू मरीन बन जा और वो मरीन बन जाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, ये सब चीजें चेक करी जाएंगी, मुझे पता है, लेकिन अभी ये सब अनऑफिशियली लूफी के साथ हैं। और ईस्ट ब्लू सागा के लास्ट में जो हमने ये वाला सीन देखा था जहाँ बगी लूफी को मारने वाला था, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ये नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इस आइलैंड पर है कैप्टन स्मोकर जो किसी की भी ऐसी तैसी कर सकता था इस पॉइंट पे ड्रैगन को छोड़कर। तो यहाँ कुछ ऐसा होगा कि स्मोकर बगी को पकड़ लेगा और कैद कर देगा, ये भाग ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में। एंड लूफी, जोरो, नामी ये तीनों बड़ी आसानी से इस आइलैंड को क्रॉस कर लेंगे बिना किसी वारदात के और पहुंच
जाएंगे अलाबास्टा में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये अलाबास्टा में कैसे आ गए, तो देखो ये बस इसलिए आ गए क्योंकि लूफी जोरो और नामी को लेकर जा रहा है मरीन फोर्ड। तो मतलब तुम अब ऐसा मानो कि स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी। जो स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू इतना बड़ा था वो अब इतना सा हो चुका है। इस क्रू में सिर्फ लूफी है, जोरो है, नामी है। जहाँ ओरिजिनल की तरह अलाबास्टा आर्क आएगी और इन तीनों को ही सामना करना पड़ेगा सबका। लेकिन यहाँ लूफी की हेल्प करने बाकी के मरीन के मेंबर भी आएंगे और देखो ओरिजिनल की तरह सब कुछ सेम चलता रहेगा। लूफी फिर रॉबिन से मिलेगा जो कि लूफी को मरीन सोल्जर देखकर उसके साथ नहीं चलेगी। फिर वो फ्रैंकी से मिलेगा और फ्रैंकी भी लूफी को मरीन सोल्जर देखकर उसके साथ नहीं चलेगा। लेकिन फ्रैंकी के बाद लूफी को मिलेगा ब्रूक जो कि पहले पायरेट था लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला है, उसे चाहिए सहारा। तो अगर लूफी उससे बोलेगा कि मेरे साथ चल मरीन सोल्जर बन, तो भी शायद ब्रूक लूफी के साथ नहीं जाएगा क्योंकि ब्रूक दिल से पायरेट है। और ओरिजिनल की तरह गेको मोरिया से फाइट करने के बाद जो कुमा आया था और जोरो का ये नथिंग हैपेंड वाला सीन हुआ था वो भी नहीं होगा क्योंकि कुमा इन्हें छोड़ देगा, ये सोचकर कि ये तो मरीन के सोल्जर हैं, अपने साथी हैं। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां लूफी का रास्ता चेंज हो जाएगा क्योंकि उसे पता पड़ेगी एस पकड़ा जा चुका है और वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होने वाला है और लूफी एस को बचाने की सारी मुमकिन कोशिश करेगा। और ओरिजिनल में लूफी को ये सारी चीजें पता पड़ी थी अमेज़न लिली आइलैंड पर, लेकिन यहाँ ये सीन नहीं है। यहाँ लूफी मरीन का सोल्जर है, उस पर पहले ही कॉल आ जाएगी कि इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, जिसे देखकर लूफी जोरो और नामी से बोलेगा कि तुम अब यहीं रहो, ये सफर मेरा खुद का है, मैं जाऊंगा और इसको बचा कर लाऊंगा और तुम अपना अच्छे मरीन बनना। जोरो बोलेगा मैंने मरीन इसलिए ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मुझे मरीन बनना है, मैंने मरीन इसलिए ज्वाइन करी है क्योंकि मुझे तेरे साथ रहना है, तुझे मैंने कैप्टन माना है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और लास्ट में नामी बचेगी, वो भी इनके साथ चल देगी कि तूने मेरी मदद करी थी मैं तेरी मदद करूंगी। वो अलग बात है कि ये कुछ कर नहीं पाएगी पर फिर भी साथ चलेगी। जहां सबसे पहले ये लोग जाएंगे इम्पेल टाउन में एंड जब लूफी एस को बचाएगा तो मरीन ऑफिसर डिक्लेयर कर देंगे कि लूफी अब मरीन में नहीं है, वो एक एक्स मरीन सोल्जर है और इसके साथ ये जो दो लोग हैं जोरो और नामी इन्हें भी पकड़ लो। एंड अभी लूफी के साथ सर क्रोकोडाइल, बगी और वो सारे लोग हैं जो आए थे ओरिजिनल में। एंड यहाँ फिर से जोरो का आमना सामना होगा मिहोक से और जैसे ही मिहोक अपने योरू ब्लेड से जोरो को मारने वाला होगा तभी विस्ता की एंट्री होगी। ये व्हाइट बियर्ड का स्वॉर्डमैन था जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने मिहोक को टक्कर दी थी मरीन फोर्ड में। एंड ये वो पॉइंट है जब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि एस को जीने दूं या मार दूं, क्योंकि देखो अगर एस मरता है तो स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह चलेगी। बस थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि रेलिग इस बार लूफी, जोरो और नामी तीनों को ट्रेन करेगा एंड लूफी फाइनली एक पायरेट बनेगा जो 2 साल बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा और जिस मुकाम पे आज है उसी मुकाम पे आ जाएगा। और अब एक नई स्टोरी क्रिएट होगी, लूफी के क्रू में और भी मेंबर्स होंगे और अगर एस को हम जीने देते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि एस किसी तरह से बच जाता है, तो स्टोरी बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगी क्योंकि लूफी और एस एक साथ मिलकर पायरेट क्रू चलाएंगे। एंड व्हाइट बियर्ड पायरेट निपट चुके तो लूफी अपना ही पायरेट क्रू बनाएगा और एस उसका साथी बनेगा। और बस बाकी की स्टोरी में तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम कमेंट सेक्शन में पूरी कर सकते हो या फिर अगर तुम्हें पसंद आई तो पार्ट 2 के लिए भी बता सकते हो। बाकी तुम मेरी और भी वन पीस की वीडियो देख सकते हो, सबकी सब इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी।